हमारी धरती पर कई ऐसे स्थान हैं जो अपने अनसुलझे रहस्यों के लिए प्रसिद्ध हैं और लोगों में चर्चा का विषय बने रहते हैं। उनमें से एक ऐसा ही रहस्यमय नाम है बरमुडा ट्रायंगल। कई दशकों से बरमुडा ट्रायंगल का रहस्य अनसुलझा है और लोगों को अचंभित करता आ रहा है। आखिर क्या राज है समुद्र में फैले इस 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के टुकड़े का, और आखिर कोई भी जहाज चाहे वो पानी या हवा के जरिए बरमुडा ट्रायंगल को पार करने की कोशिश करता है, गायब क्यों हो जाता है? यह भी एक सत्य है कि बरमुडा ट्रायंगल पर गायब हुए किसी भी जहाज का आज तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। आइए आज के इस वीडियो में हम बरमुडा ट्रायंगल के रहस्यों के बारे में, वहां की अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के बारे में और हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई साइंटिस्ट कार्ल कुरजेलिनी द्वारा किए गए दावों के बारे में, जिसमें उन्होंने बरमुडा ट्रायंगल के अनसॉल्व्ड मिस्ट्री को सुलझाने का दावा किया है। अटलांटिक सागर में 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक हिस्सा बरमुडा ट्रायंगल कहलाता है। ये खतरनाक इलाका अटलांटिक सागर में है। ये फ्लोरिडा के मियामी, बरमुडा आइलैंड और प्योर्टो रिको के सैन जुआन के बीच में है। इन तीनों जगहों को सीधी लाइन से आपस में मिला दिया जाए तो एक ट्रायंगल बनता है। इसी इलाके को बरमुडा ट्रायंगल कहा जाता है। हालांकि इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन हैरत की बात तो ये है कि पिछले 100 सालों में से 75 हवाई जहाज और 100 से ज्यादा छोटे बड़े जहाज इसमें समा चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यही कारण है कि एक मिस्ट्री, एक रहस्य बना हुआ है। इसे डेविल यानी राक्षस ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। बरमुडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सूचना देने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस थे। कोलंबस ही वे पहले शख्स थे जिनका सामना बरमुडा ट्रायंगल से हुआ था। उन्होंने अपने लेखों में इस त्रिकोण में होने वाली गतिविधि का जिक्र करते हुए लिखा है कि जैसे वे बरमुडा त्रिकोण के पास पहुंचे, उनकी कंपास यानी दिशा बताने वाले यंत्र ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस को आसमान में एक रहस्यमय आग का गोला दिखाई दिया जो सीधे जाकर समुद्र में गिर गया। उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से बताया था किस तरह की घटनाएं बरमुडा ट्रायंगल में होती हैं और यह एक रास्ता है जो एलियंस के बेस तक जाता है। अब एक ऑस्ट्रेलियाई साइंटिस्ट कार्ल कुरजेलिनी ने दावा किया कि उन्होंने बरमुडा ट्रायंगल के रहस्य को सुलझा लिया है। वैज्ञानिक का कहना है कि जिस सुपर नेचुरल पावर की बात बरमुडा ट्रायंगल को लेकर कही जाती है वो सच नहीं है। कार्ल कुरजेलिनी ने थ्योरी दी है कि इसके पीछे कोई मिस्ट्री नहीं है। उनका कहना है कि बरमुडा ट्रायंगल से जो विमान और जहाज बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं, उनका एलियंस या अटलांटिस के खोए हुए शहर से कोई लेना देना नहीं है। कार्ल कुरजेलिनी ऑस्ट्रेलियाई साइंटिस्ट हैं। मिरर यूके के मुताबिक उनका मानना है कि बरमुडा ट्रायंगल से भारी संख्या में विमानों, जहाजों के गायब होने की वजह इंसानी गलती, खराब मौसम के सिवाय कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि इलाका भूमध्य रेखा के करीब है और दुनिया के सबसे अमीर देश अमेरिका के नजदीक है। इस एरिया में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। लॉयड्स ऑफ लंदन और यूएस कोस्ट गार्ड के अनुसार बरमुडा ट्रायंगल में गायब होने वाले ऑब्जेक्ट्स की संख्या प्रतिशत के हिसाब से दुनिया के बाकी इलाकों में गायब होने वाले ऑब्जेक्ट्स के बराबर है। हालांकि जहाजों के गायब होने को लेकर वैज्ञानिक मौसम को इसका जिम्मेदार बताते हैं। बरमुडा ट्रायंगल के आसपास के मौसम पर शोध कर रहे वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि इस ट्रायंगल के ऊपर खतरनाक हवाएं चलती हैं और इनकी रफ्तार 170 मील प्रति घंटा तक रहती है। जब कोई जहाज इस हवा की चपेट में आता है तो अपना संतुलन खो बैठता है, इसके कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है। सिडनी यूनिवर्सिटी के फेलो कुरजेलिनी का कहना है कि जिस फ्लाइट के गायब होने के बाद बरमुडा ट्रायंगल के बारे में अटकलें शुरू हुई, उसके गायब होने के बाद में कुछ सिंपल बातें हो सकती हैं। वे 5 अमेरिकी नौसैनी TBM एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स की उड़ान थी। 5 दिसंबर 1945 को यह उड़ान फ्लोरिडा के पोर्ट लॉडरडेल से अटलांटिक के ऊपर 2 घंटे की ट्रेनिंग मिशन पर निकली थी। अपने बेस के साथ रेडियो कांटेक्ट गंवाने के बाद सभी 5 विमान गायब हो गए थे। उनका या उनके 14 क्रू मेंबर्स का कोई पता नहीं चला। इन विमानों की खोज के लिए एक और प्लेन को भेजा गया था, लेकिन वह भी वापस नहीं लौटा। बरमुडा ट्रायंगल को लेकर अटकलें तब और बढ़ गई जब साल 1964 में लेखक विंसेंट गद्दिस ने द डेडली बरमुडा ट्रायंगल नाम से एक लेख में अपनी थ्योरी बताई। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई साइंटिस्ट कुरजेलिनी इसके अलग सोचते हैं। कुरजेलिनी इसके पीछे उन 15 मीटर लहरों की वजह बताते हैं जिनका असर बहुत ज्यादा होता है। कुरजेलिनी ने कहा कि उस उड़ान में सही मायने में अनुभवी पायलट सिर्फ लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर थे। उनकी भूल की वजह से यह हादसा हो सकता है। रेडियो ट्रांसक्रिप्ट से ये पता चलता है कि पायलट को उसकी पोजीशन के बारे में पता नहीं था। साइंटिस्ट के अनुसार लेफ्टिनेंट टेलर ने सोचा था कि उनके कंपास में खराबी थी और वह फ्लोरिडा क्रीज के ऊपर थे, लेकिन ग्राउंड स्टाफ के विश्लेषण से पता चलता है कि बहामास में एक द्वीप के पास साउथ ईस्ट में थे। कुरजेलिनी ने कहा कि लेफ्टिनेंट टेलर ने अपने जूनियर पायलट की बात नहीं मानी और पूर्व की ओर फ्लाई करने पर जोर दिया। वह अनजाने में अटलांटिक में उस गहरे पानी के इलाके में गए जहां डूबे हुए विमान या दूसरे ऑब्जेक्ट को ढूंढना
मुश्किल हो जाता है। हालांकि बरमुडा ट्रायंगल पर कुछ और वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च किया और उनका दावा कि बरमुडा ट्रायंगल में बेहद भारी चीजों को अपनी ओर खींच लेने की ताकत बादलों के ऑक्सागोनल शेप की वजह से होती है। यह बादल एयर बम बनाते हैं, यानी हवा में बम ब्लास्ट जैसी ताकत पैदा करते हैं। उनके साथ 170 मील यानी करीब 273 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। ये बादल और हवाएं आपस में मिलकर जब जहाज या एरोप्लेन से टकराते हैं तो उन्हें खींचकर समुद्र के तल में ले जाते हैं। बरमुडा ट्रायंगल पर बनने वाले फोर्स समुद्र के पानी से टकराते हैं, जिससे सुनामी से भी ज्यादा ऊंची लहरें पैदा होती हैं। ये लहरें आपस में टकराकर और ज्यादा एनर्जी पैदा करती हैं। इस दौरान इनके आसपास मौजूद हर चीज बर्बाद हो जाती है। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च के बाद ये सब दावे सुनकर तो यही पता लगाया है कि बरमुडा ट्रायंगल का यह रहस्य सुलझने में अभी और वक्त लगेगा और अभी हमारा इंतजार लंबा होगा। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए और वीडियो बना सकें। अगर आप किसी और विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।